स्वागत करता हूं और अपनी बात को शुरुआत करते हैं। कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 का केंद्रीय बजट से पेश की। इस बजट में जो हम देखते हैं, पहले देश के युवाओं, किसानों, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग और झारखंड जैसे संसाधन लेकिन उपेक्षित राज्यों को इससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन यह बजट इन सभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसका कि प्रमुख जो इसमें जो निराशाएं लगी है उसको मैं एक एक कर आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहला जो है, युवाओं को रोजगार पर निराशा लगी। युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं लाएगी, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे नौकरी के अवसर बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव से लाखों नौकरियां खतरे में है, लेकिन सरकार ने इसके समाधान के लिए कोई नीति नहीं लगी। दूसरा, झारखंड की पूरी तरह से अनदेखी की गई। मतलब झारखंड को उम्मीद थी कि जिस तरह बीते विधानसभा में हमारे प्रधानमंत्री झारखंड का एक एक जिला, एक एक शहर का कहिए, हमको लगता है कि गली गली का दौरा किए और उसमें उन्होंने वादा किया था और झारखंड के प्रति उनकी सहानुभूति थी, अपनी सहानुभूति जता दी। तो इस बजट में झारखंड के लोगों को लगा कि नहीं, केंद्र यहाँ झारखंड के लिए कुछ सोचेगा, झारखंड के लिए कुछ विशेष पैकेज का प्रावधान करेगा, लेकिन इसमें इस तरह का कुछ नहीं दिखा गया। मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो झारखंड को के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इतना महंगाई देश पे चरम सीमा पे है, अगर महंगाई के लिए सोचा जाता तो उससे भी गरीबों को राहत मिलती, गरीब उससे लाभान्वित होते, क्योंकि उनकी आमदनी कम है, उसमें भी उनको नहीं सोचा गया। चौथा है, लॉन्ग टर्म विकास की कोई स्पष्ट योजना नहीं। अगर देश को विकास की ओर ले जाना है, विकसित देश बनाना है, सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने की बात कही, इसके लिए 8 से 9% की वार्षिक वृद्धि दर तय करनी चाहिए। लेकिन यह बजट ऐसा कोई संकेत नहीं देता है हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाए। इससे प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल राजनीति से परे है। यही बगल की राज्य जो बिहार है, उसमें अभी 5-6 महीने बाद चुनाव होना है। उस बिहार में लोक लुभावन बजट दिखाया गया, उसको वहां पे दिया गया कुछ ऐसे जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिया गया बिहार में। तीसरा चीज है, गरीबों और महंगाई से जूझते लोगों को राहत नहीं हुआ। जो हमारे गरीब हैं, जो जंगल पहाड़ में रहते हैं, जिसको कि आज 5 केजी अनाज पे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, उनको उम्मीद थी कि हमको कहीं ना कहीं सरकार आगे का रास्ता दिखाएगी, जिससे हमको 5 केजी अनाज पे आश्रित नहीं रहना पड़े, हमको अपने आप पैर पर खड़ा हो जाए, हमको भी कुछ रोजगार मिले और रोजगार करें। लेकिन इससे भी, इस बजट में उनको लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। न निवेशकों को राहत नहीं मिली।
आज जब सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूली करती है तो यह जरूरी था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन पर भी भारत राहत दी जाए। निवेशकों को इस बजट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। रेलवे और डिफेंस सेक्टर की भी अनदेखी की गई। रेलवे और डिफेंस महत्वपूर्ण, जैसे सरकार ने लगभग भुला ही दिया है, उस सेक्टर को भुला दिया पूरी तरह से। ये सेक्टर न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देती है, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया बजट। इन सब बातों को देखते हुए कुल मिलाकर लगता है कि यह बजट झारखंड सहित पूरे आम नागरिकों, युवाओं, गरीबों, किसानों और निवेशकों को कोई राहत नहीं दी। किसान क्रेडिट कार्ड पे लिमिट बढ़ा दिया गया। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आरसू के लिए कोई हमारे मन में कोई संताप ऐसा नहीं है। एक पार्टी थी, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी थी। अभी जिस पार्टी में मैं हूं उसने एक तरह से पूरे राष्ट्र में जो 1977 के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसका प्रतिनिधित्व करती हुई पार्टी है, जिसने हक और हुकूक की लड़ाई शुरुआत से ही लड़ी है। आज देश में दो तरह की राजनीतिक स्थापनाएं हैं, एक जो पूंजीवाद से अभिप्रेत है और दूसरा जो भूख से लड़ती हुई आबादी की बात करती है। इन दोनों के अंतर संघर्ष के बीच में भारत की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है कि जो पार्टी दलितों, पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए खड़ी हो जाए, उसके लिए लड़ जाए, वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा आज के वक्त में ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आरजेडी में हूँ। आरजेडी की जो विचारधारा है, ये 1980 के दशक में जो उपजी परिस्थितियाँ थी और मैंने कहा भूख से लड़ती हुई आबादी के बारे में सोचने वाली जो भी राजनीतिक शिराएं थी, उसकी डोर को पकड़ने वाले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने एक तरह से कहें एक सामाजिक युद्ध लड़ा और बिहार, यूनाइटेड बिहार में उन्होंने वैसी परिस्थितियां पैदा की कि मामूली आदमी अपने हक के लिए उठ करके खड़ा हो जाए, उसके कंठ की आवाज़ बने। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी एक राजनीतिक कार्य था जो उन्होंने संपन्न किया।